क्या आप जानते हैं कि हम जाने बगैर कितनी बार अपनी आंखों की पलकें झपला लेते हैं? जैसे कि ऊपर मैंने कहा था कि मेरे को किसी ने कहा सर आप एक ऐसा सीन करते हैं तो आपकी आंखें 10 बार खुलती ऐसे ऐसे होती है। कभी आप एकदम कॉमेडी करते हैं तो आपकी 2 बार होती है, विच इज़ ऑफकोर्स फनी थिंग फॉर मी, बट लेकिन ये कहता है कि यू मस्ट नो ऑन एन एवरेज आंखें की पलकें कितनी बार झपकती हैं। साधारणतया 1 मिनट में हम 3 से 6 बार पलकें झपकाते हैं। 3 से 6 टाइम 1 मिनट में आंखें की पलकें झपकती हैं, फिर अपना आप हो जाती है। हम बातें करें फटक से झपक जाती है। तो 3 से 6 बार ऑन एन एवरेज एक इंसान अपनी आंखों की पलकें झपकाता है। अब बात निकलती है कि पर झपकाते क्यों भाई? काय को नहीं खोल के ऐसे भगवान ने दी दिया खुली हुई खिड़की, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। नहीं साहब, लेंस के भी आगे आप कभी कभी कैप लगाते हो। तो यहाँ भी वही बात है कि क्यों झपकाते हैं। तो जवाब यह है कि झपकाना जो होता है आँख का, अपनी तरफ से अपने आप को साफ रखने का मौका। ऊपर आपको बताया गया था कि आराम कर लेता ना। दूसरा इसका एक गुण आया है, दूसरा इसका एक फ़ायदा आया है कि वो इस दौरान अपनी आँखों को साफ कर लेता है। अपनी आँखें को साफ करने का तरीका है पलक झपकाना। आँख के आगे के हिस्से जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो मैंने आपको बताया वाइट कलर का रहता है, उसको साफ और गीला रखना है। कंपेयर करूं तो गाड़ी चलाते समय तो मैं आपके पास आगे की जो विंड स्क्रीन होती है उसके आप लोग ऊपर लगाते हैं, वाइपर लगाते हैं। कभी कभी देखता धूल बढ़ गई, आप पानी मारते हैं और फिर वो चिक 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 करके साफ करता है। समथिंग वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली द वे दिस पलकें भी वही काम करती हैं, उनको साफ भी रखती हैं और गीला भी रखती हैं। दरअसल हमारी आँखों के पीछे अब पानी कहाँ से आता है? कार में तो हमने देखा है कि कार जो रहती है उसके पास हमको बटन दिया रहता है, वो अंदर आजकल की मॉडर्न कारों में, उस ज़माने में नहीं होता था। आपने वो दबा दिया टिंग तो वो पानी की धार आनी शुरू हो जाती है और फिर हम वाइपर ऑन करते हैं तो टिक 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 होता है। बारिश में तो खुद ब खुद पानी मिलता रहता है। तो अब ये बताना कि पानी आता कहाँ से है। हमारी आँखों के पीछे एक ग्रंथि रहती है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि, यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये निरंतर एक तरह का तरल पदार्थ बनाता रहता है जिसे हम आंसू कहते हैं, टीयर्स। बच्चे से लेके बड़े से लेके औरतों को तो खास उनका तो ये खुद का हथियार है, रो देते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। आंसू तो इतनी जानकार चीज़ है कि कभी किसी को डांट दो तो करके रोना शुरू करता है और आंसू बहना शुरू करते हैं। तो ये इससे हम इस पदार्थ को, लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है उसको हम आंसू कहते हैं। ये आँखों में आने वाली धूल या कोई बाहरी वस्तु को साफ करने के काम में। धूल तो है ही है, आप जहाँ रहते हैं आपको पता नहीं है, आप सूरज की किरणें देखो तो सडनली आपको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सूर्य की किरणें किसी एक छेद में से आ रही होती है तो एक ब्यूटीफुल वो उसका बन जाता है। आप देखो कि उसके अंदर हज़ारों छोटे 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 धूल की किरणें उड़ती रहती। फिर हमको लगता है अरे हम सांस लेते हो तो अंदर जाती होगी। तो आँखों के लिए भी यही है कि ये धूल हमारी कई घुस जाती होगी पलकों के बीच में से, तो उसको साफ करने के लिए ये लैक्रिमल ग्रंथि बनाई हुई है। तो वो क्या करता है कि जब भी कोई पानी का या पानी आ जाता है तो धूल आ जाती है तो उसको साफ करने के काम में आती है। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह कार के सामने शीशे पर ड्राइवर शीशे पर गिरने वाले बरसात के या पानी या धूल को साफ करता है, उसी तरह हमारी पलकें भी यही काम करती हैं। The thing I explained to you कि सिमिलैरिटी is there, बट एक बात और है, ये आंसुओं में एक तरह के कीटाणुओं को मारने वाला पदार्थ रहता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, लाइसोजाइम। ये एक तरह का ये पदार्थ है जो कीटाणुओं को मारता है। ये हमारी आँखों को किसी भी तरह के संक्रमण, यानी अंग्रेज़ी में कहो तो इन्फेक्शन से बचाते हैं, उससे ये बचाते रहते हैं। तो वो आंसू सिर्फ पानी नहीं है, तरल पदार्थ है, उसके अंदर लाइसोजाइम है। उसके अंदर धूल तो पानी से साफ होती है, लेकिन कभी कीटाणु घुस गए
तो ये तरल पदार्थ में एक तरह का एंटीबायोटिक्स कहो या जो भी कहो वो रहता है, और वो उस संक्रमण से हमको आँखों को बचाता रहता है। कमाल है ना? तुम में से कई बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि आंसू तो सिर्फ टीचर के फुट रूलर को या डांट खाने के बाद ही आते हैं। बच्चा अगर सोचेगा आज का कि अरे आंसू तो हमें तभी आते जब टीचर अपने हाथ में फुट रूलर देता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाथ करो हाथ करो हाथ करो, और फिर हाथ के ऊपर ठक करके मारता है, तब आपके आंसू निकलते। तो बच्चा तो यही सोचता है कि आंसू तो तभी निकलते जब वो डांटता है हमें। पर जी हाँ, आंसुओं का अपना महत्व है, ये तभी नहीं आती, इसका अपना महत्व है। इसलिए अगली बार आंख में आंसू आ जाए तो ये सोचकर मुस्कुरा लेना कि चलो टीचर के बहाने मेरी आंख तो साफ हो गई। यानी एक बच्चा अगर मार खा रहा है तो वो उसको ये बात समझा रहे हैं कि चल तो अंदर अंदर मन ही मन मुस्कुरा दे कि चल ठीक है, इसके बहाने मेरी आंख को मेरे टीचर जो है मुझे आंसू बहाकर साफ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन उसे थैंक्स मत कहना, वरना वो एक और डांट लगा देगा, 2-4 और वो रूलर मारेगा, क्योंकि तुम टीचर को ये नहीं बोला थैंक यू टीचर आपने मेरे मत, उसको पता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आंसू बह रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए बह रहे हैं, भले आपको चोट लगी होगी। वैसे तो इस बात से तुम्हें ऊपर वाले का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए कि उसने हम हर अंगों को बचाने के लिए कमाल की वो जो है सिस्टम बना के रखा है, कमाल का सुविधा बना के रखी है अपने आप को बचाने के लिए। हर अंग की अपनी अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, तो ये भी आंख का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, भगवान ने बना के रखी है। अब आइए, बहुत सारी बातें आपको मैंने बता दी, अब इसको हम एंड करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितना कुछ ऊपर मैंने कहा है, आपको समझना चाहिए कि आंख भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है। उन लोगों की सोचो जो किसी कारण से अंधे हो जाते हैं, या बचपन से, या कभी कभी आंख की बीमारी से उनको देखना बंद हो जाता है, उनकी पूरी ज़िंदगी आप समझ सकते हैं क्या मिस करते हैं वो लोग। आपको भगवान ने आंख दी है, एंजॉय कीजिए, पर कदर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। रात को नींद के टाइम पे कई लोग जो है वो आजकल तो बहुत ड्रॉप्स आ गए हैं, गुलाब का जल डाल सकते हैं आप, या कभी कभी आप आय का भी रहता है कि जो आपने आँखों को ठीक करने के लिए वो बहुत सारे आजकल बन गए हैं, उसमें से ड्रॉप्स डाल के सोइए, आपकी नसों को आराम मिलेगा। टेक केयर ऑफ योर आइज। सो अंत में एक मज़ेदार बात कहकर मैं अपना इस आँख का चैप्टर बंद करना चाहूँगा कि आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी दोनों आँखें एक ही दिशा में नहीं घूमती। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन कि आप ज़िंदगी में जब आप किसी को ये करते हो तो आपकी दोनों आंखें ठक करके वहाँ जाती है। इधर कोई आदमी आया तो ठक करके आपकी दोनों आंखें वहाँ जाती है, और वो करा यहाँ जाती है। तो लेकिन जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दोनों आंखें एक साथ नहीं घूमती। समझाता हूँ आपको। एक आंख अगर दाएं देख रही होती है तो दूसरी बाएं। इससे फनी सीन क्या होगा कि आपकी आंखें ये वाले उधर देख रही है, ये वाले उधर देख रही है, पर बच्चा अगर पैदा होगा तो आपको दिखेगा ये लड़का टनिंग करता है तो कब इधर से उसको देख रहा है, उधर से उसको देख रहा है। तो आपने कभी नोट किया होगा, हमें लगेगा अरे ये तो एक साथ बाएं खड़ी हुई तुम्हारी बहन को देख रहा है और दूसरी तरफ दाएं वो जो है वो मुझे भी देख रहा है। मतलब उसको आपको लगेगा कि ये लड़का छोटा बच्चा कितना स्मार्ट है, अपनी एक आंख से मेरी बहन को देख रहा है और दूसरी आंख से मुझे देख रहा है। ये किसी बदमाश बच्चे को, और किसी बदमाश बच्चे को ये लगेगा कि वाह रे वाह क्या काउबॉय है, काउबॉय की तरह दोनों हाथों से और दोनों ओर एक तरफ फायर कर रहा है, ठकांग 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 दोनों तरफ फायर कर रहा है। तो बदमाश बच्चा बोलेगा तो काउबॉय है, दोनों तरफ से गन मार रहा है। सुनने में तुम लोगों को, कई लोगों को ये गड़बड़ भी लग सकती है। जो जानकार आदमी होता है वो बोलेगा यार इसकी आंख में कुछ गड़बड़ है। जैसे हम कहते हैं ज़िंदगी में हम कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को बीमारी की वजह से उनकी आंखें जो है वो कोलैबोरेट नहीं करती, जिसको हम शायद हिंदी में भेंगापन कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, शायद भेंगापन कहते हैं, जिसमें या कभी कभी मजाक में कहते हैं कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मतलब देख वहाँ रहा होता है और उसकी आँख वहाँ देख रही होती है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो कभी कभी आता है। तो गड़बड़ भी समझ सकता है जब बोलेगा इस बच्चे में गड़बड़ है, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ गड़बड़ नहीं है, घबराइए नहीं।
ये साधारण बात है, अभी दोनों आँखों में तालमेल नहीं बैठा। अगेन जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया है, आप दोनों एक साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं, तू आराम कर ले, मैं काम करता हूँ, अभी उनके बीच में कोलैबोरेशन, अभी उनके बीच में जो है वो तालमेल नहीं बैठा। दोनों अभी तक शायद साथी नहीं बने जैसे कि मैंने कहा, लेकिन अंत चंद ही महीनों में ये तालमेल बैठ जाता है। बच्चा 2 महीना 3 महीने में फिर आप देखोगे उसकी आंखें ऐसे से भटकेंगी नहीं, वो अंदर आपस में करते, ए मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, तू कहाँ देख रहा है, फिर उनको मालूम पड़ता है वो तो मैं राइट देख रहा हूँ, तो बोलता है लेफ्ट देख, तो लेफ्ट देखते हैं, राइट राइट देखते हैं, तो आपस में तालमेल उनका बढ़ जाता है और दोनों आंखें एक साथ में एक दिशा में बिल्कुल सही घूमने लगती हैं। वाह क्या बात है। सो दिस इज आवर आईज। मेरे इस चैप्टर की ये एक अहम कड़ी थी। ये वो अंग है मैं जो बताने जा रहा हूँ, पंच इंद्रियाँ जिसको कहते हैं, जिसमें मैंने आपको आत्मा की भी बात की। ये पंच इंद्रियाँ ही ऐसे अंग हैं जो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन मैन भी इस अंगों को जानता होगा। हाइपोथैलेमस शायद नहीं जानता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं जानता होगा, कई चीज़ें हम नाम ऐसा देते हैं आपको नहीं मालूम होगा, एमिगडाला होता है, हिपोकैम्पस होता है, आपको नहीं मालूम। बट जब मैंने कहा आँख, तो बोला हाँ आपको मालूम आँख क्या है। तो ये वो अंग मैं जिसके ऊपर मैं अभी बताते जा रहा हूँ, जिसमें पंच इंद्रियों में मैंने पहली इंद्रिय की बात की आँख, इसके बाद में मैं आ जाऊँगा नाक पे, कान पे, और मैं पांचों इंद्रियों को एक एक करके आपको बताऊँगा। सो दिस इज़ कीप योर सेंस अलाइव। आँख हमारी बहुत बड़ी नियामत है, हमें सुख पहुंचाती है, दिमाग को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देती है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द आईज। और आँखों का आज हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ में कानों का भी कर रहे हैं। कान में भी हम जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, डिस्कोथिक में ठड़रान 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 म्यूज़िक के ऊपर नाचते हैं, हमको मज़ा आता है, पर आपको मालूम नहीं कि आप कानों के पर्दों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। सो उसमें भी गड़बड़। आँख में ओवर एक्सपोजर टू दी मोबाइल फ़ोन, टू कंप्यूटर्स, जिसमें से गैस निकलती है। आप लोगों को नहीं मालूम कि हर टीवी अपनी गैस छोड़ता है, कंप्यूटर में भी गैस निकलती है, वो रेडिएशंस होते हैं। मोबाइल के तो कहते हैं रेडिएशंस हैं, जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं मोबाइल को दूर रखा करो। सो वैसे ही आँख को ओवर यूज़ करने के लिए हमारे पास हज़ारों गैजेट्स आ गए हैं, बचो उनसे। जैसे कि मैंने एक बार ऊपर भी अपने चैनल में कहा था, सोशल मीडिया में 2-3 घंटे व्यतीत करो, बाकी रियल लाइफ में रहो। सो दिस वॉज आईज। आई क्लोज हियर, आई स्टॉप हियर। अगली बार मैं आपको एक और पंच इंद्रियों को लाऊंगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए।